हाँ जी। जो 108 का जो आत्मा है वो तो जन्म जन्म तो राजा बनने वाली आत्मा है, लेकिन जो सत्य त्रेता युग में सेकंड नारायण सेकंड नारायण फोर्थ नारायण थर्ड नारायण ये नारायण होगा तो द्वापर कली युग में तो राजा बनेंगे। द्वापर कलयुग क्या बनेंगे? राजा तो बनेंगे। राधा राजा राजा तो बनेंगे। हाँ, लेकिन वो तो 108 का दाम का मन का नहीं है वो। कौन? जो सत्य युग के सेकंड नारायण थर्ड नारायण फोर्थ नारायण तो 7 नारायण है। मण का नहीं है? 108 का दाम तो नहीं है ना, वो तो विजय वो तो कम जन्म लेने वाले आत्मा सब। जो भी 108 की माला है वो प्रवृत्ति मार्ग की माला है या निवृत्ति मार्ग की है? तो प्रवृत्ति मार्ग की माला कब बनेगी? सिर्फ राजाएं ही राजाएं होंगी क्या? रानियां नहीं होंगी? रानियां तो होंगी। हाँ, लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग होगा वो तो दोनों राशियों में पूरा पक्का होगा। पक्का होगा, लेकिन वो दूसरे धर्म के राजाएं बनते हैं राजा और धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ भी कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां भी कन्वर्ट हो जाएंगे। वो अनेक जन्मों में उस धर्मों में रहेंगे। जो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के हैं वो अनेक जन्म कन्वर्ट होकर के नहीं रहते हैं। तो राजा तो बनते हैं ना। राजाएं बनते हैं, दूसरे धर्म के राजाएं बनते हैं। तो भारत की राजा नहीं बनेंगे? भारत के भी राजाएं बनते हैं, लेकिन भारत में भी सब धर्मों का राज्य चला है। गिरती कला के राजाएं बनते हैं। जैसे मुगल सल्तनत हुई तो मुगल राज्य में पहला राजा कौन हुआ? बाबर। वो कौन हुआ? तो राम बाप का पाठ है। राम बाप वाली आत्मा जो देह अभिमानी मनुष्यों का बाप है, वो जाकर के मुगल सल्तनत तैयार करता है और मुगलों को बादशाही मिलती है। परंतु वो तो पहला राजा सतो प्रधान स्टेज का हुआ या तामसी स्टेज का हुआ? मुगल सल्तनत का सतो प्रधान स्टेज का पहला राजा हुआ। और बाकी जो बनेंगे वो उतरती कला के बनेंगे या चढ़ती कला के बनेंगे? उतरती कला के। जैसे यहाँ उतरती कला के बनते हैं सतयुग में, वैसे वहां भी उतरती कला के राजा बनेंगे। लेकिन बाबा वो तो जो बाप से जो पढ़ाई है वो तो बाप से पढ़ाई नहीं पढ़ते ना। द्वापर युग में थोड़ी बाप की पढ़ाई चलती है। द्वापर युग में जो भी पढ़ाई चलती है वो देह अभिमान की मिक्स पढ़ाई चलती है या शुद्ध पढ़ाई चलती है? यहाँ तो ज्ञान में चलते चलते मनमित भी तो मिक्स करते हैं। कि शुद्ध ज्ञान में चलते हैं आदि से अंत तक। जितनी मनमत मिक्स करते हैं उतना और धर्मों की शूटिंग कर लेते हैं, दुख की शूटिंग कर लेते हैं। लेकिन दापोर सत्य त्रेता के आधार पर तो दापोर कली को राजा महाराजा रानी आधार पर बनते हैं, लेकिन जो मूल आधार है वो तो उड़ गया। मूल आधार क्या है? अपन को आत्मा समझना। मूल आधार उड़ गया और देहभान का आधार रह गया। तो देह अभिमानी जो राजाएं होते हैं वो राजाई कोई शिव बाबा देते हैं क्या? वो राजाई किससे मिलती है? देह अभिमानियों के बाप से वो राजाई मिलती है। देह अभिमानी होते हैं मनुष्य। मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता। वो विनाशी राजाई मिलती है, विनाशी सुख मिलता है। अविनाशी सुख तो आत्माओं का बाप ही आकर के देते हैं। हाँ, के आदि में शिवग्राम का लाश को खून कर दिया गया, मतलब उसको खून किया है, मार के लाश को गुम कर दिया गया ना। तो इसमें तो दादा लेगराज भी उसको जो लोगों ने ऐसा किया, तो दादा लेगराज भी उन लोगों के साथ में सहयोगी था क्या? अम्मा के ऊपर जब बच्चे हावी हो जाते हैं और बाप का असर नहीं रहता तो बच्चों की चलेगी या अम्मा की चलेगी? बच्चों की चलती। गीता का भगवान कौन है?
कृष्ण बच्चा को ही तो वो लोग बोलते हैं। गीता माता का जब पति बच्चा ही पति हो गया तो वो अपन ही चलाएगा ना। और तो दीदी दादिया जो भी था सभी उन लोग दादा लेगराज के साथ एक हो गया था। अगर एक नहीं हो गए तो जैसे ही एडवांस नॉलेज का ज्ञान खुलता है वो पीयू की बात बोलना क्यों बंद कर दी? पहले भाषण में बहुत सुनाते थे पीयू की वाणी के बारे में, अभी नहीं सुनाते। अभी बिल्कुल नहीं सुनाते। तो वो लोगों ने जो इतना पाप किया है तो इन लोगों को सजा तो मिलेगा। संगम युग में तो कम से कम मिलेगा ना। तो बाप को ही मार डाला। जो मुसलमान धर्म के होते हैं उनमें माँ बाप को ज्यादा महत्व देते हैं क्या? औरंगजेब ने क्या किया? कंस ने क्या किया? ये कहाँ की कथा कहानी है? संगम युग की ही बातें हैं। और मतलब क्या आता है? हाथ उठा के बोला करो तो पता चले। हाँ, कोस कहते हैं कोई की हत्या कर देना। कन्याओं को गौएं कहा है। गौओं के लिए भक्ति मार्ग में बुरा मानते हैं कोई हत्या करता है तो, लेकिन मुसलमान लोग कोस घर खोलते हैं गौओं की हत्या करने के लिए। और बाबा मैंने बाप के रूम में वर्षा देते हैं, टीचर के रूम में पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सदगुरु के रूम में सदगति देते हैं। तो ये सदगुरु का पाठ तो ब्रह्मा से विष्णु बनने का बाद ही शुरू होता है क्या, ना उससे पहले ही होगा? विष्णु के पार्ट को सदगुरु नहीं कहेंगे। विष्णु तो संपन्न स्टेज का नाम है जिसमें चार आत्माओं के स्वभाव संस्कार मिलकर एक हो जाते हैं। नहीं तो विष्णु कोई एक आत्मा नहीं है। जो चार भुजाएं, चार मददगार विष्णु के दिखाए गए हैं, वो चार मददगार आत्माओं को संचालन करने वाली आत्मा कौन? राम की आत्मा। राम वाली आत्मा। राम वाली आत्मा अकेली तो नहीं है। अकेली है तो विष्णु नहीं कही जा सकती। अकेली है तो शिव है, गॉड फादर है। क्या? जब प्रवृत्ति मार्ग पक्का हो जाता है, माँ बाप और बच्चे। जो दिलवाड़ा मंदिर में 108 कोठरियां दिखाई हैं, वो परिवार दिखाया है या सिर्फ माँ बाप दिखाए हैं या सिर्फ बाप या माँ दिखाई है? पूरा परिवार दिखाया है, प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। और गुरु का पाठ कब से कहा जाएगा और कब से शुरू होगा? टीचर की पढ़ाई पूरी हो फिर सदगुरु का पाठ। सदगुरु नाज नखरे सहन नहीं करता। ऑर्डर इज ऑर्डर। तो उस समय वाणी बंद हो जाएगा। जब गुरु के रूप में सत्य गुरु प्रत्यक्ष हो गया तो गुरु को वाणी चलाने की दरकार है। अभी तो बोला जो बहुत वाणी चलाते हैं, बहुत बोलते हैं, तो उनको देह अभिमानी कहें या आत्मा अभिमानी कहें? देह अभिमानी हो गए। वाणी से पढ़े जाना। हाँ जी। और बाबा बाबा जो प्रिंटेड पोता मेला है आपके 4 प्रकार में बोला है बाबा बोलिए। तो प्रिंटेड पोता मेला कुछ पॉइंट मेरा समझ में नहीं आती, बताते हैं बाबा। यहाँ पर बाबा एक पॉइंट है 31 पॉइंट्स जो हुआ है उसके अंदर आज सर्विस कैसे की, आज क्या क्या सेवा की, एक कामना से और एक मनसा वाचा कर्मणा। तो एक कामना से कि इसका बेहद अर्थ क्या है? कर्मणा।
कामना कामना नहीं, कर्मणा। कर्मेंद्रियों से सेवा की या मनसा से सेवा की या वाचा से सेवा की या तीनों से इकट्ठी सेवा की। और एक पॉइंट आज सर्विस कैसे की मनसा वाचा कर्मणा वो भी एक है। हाँ कैसे अलग कैसे फर्क क्या है? हैं? ये 2 पॉइंट से फर्क क्या है? क्या? एक है आज सर्विस कैसे की हाँ और दूसरा है आज क्या क्या सेवा की। हाँ ये 2 पॉइंट है। उसके ब्रैकेट में आपने बोला कर्मोना बोला, लेकिन हमने सुना देखा है कामोना से, तो कर्मोना वो गलत किसी ने प्रिंट कर दिया है, पढ़ लिया है। कर्मोना और ये मनसा वाचा कर्मणा इसका फर्क क्या है? एक ही बात तो है। ये कर्मणा माने कर्मेंद्रियों से और मनसा माने बाबा की याद में बैठ करके किसी को सर्च लाइट देना, वाइब्रेशन देना। अच्छा दूसरा बात है सब सर्विस कितने को किया और सुखी का आह्वान किया कि नहीं? हाँ, कितनी आत्माओं को संदेश दिया या कितनी आत्माओं को कोर्स दिया या कितनी आत्मा को वाइब्रेशन दिया, ये मतलब सुखी का आह्वान किया है। सुखी का आह्वान किया। हाँ, जब सवेरे सवेरे उठ के बैठते हैं तो पक्का कर दें आज हम सारा दिन सहन शक्ति का आवाहन करेंगे, तो जो सोच के बैठेंगे वो ही परीक्षा सारा दिन आएगी। आज हम सामना शक्ति का प्रयोग करेंगे तो सारा दिन सामना करने की बातें सामने आवेंगी। आज हम सहयोग शक्ति को धारण करेंगे तो सहयोग देने में अच्छे कार्य में क्या क्या विघ्न आते हैं वो पता चल जाएगा। कितना सफल होते हैं कितना असफल होते हैं वो भी पता चलेगा। और बाबा बोला सारा दिन कितना व्यर्थ गवाया कितना कमाया। तो व्यर्थ गवाया कितना कमाया कैसे व्यर्थ में कैसे लागू होता? व्यर्थ गवाया माने बातों में झरमुई जंगमुई में बातों में समय व्यर्थ कर दिया तो टाइम वेस्ट किया ना, टाइम गवाई दिया। कमाया माने मनन चिंतन कितना किया, दूसरों की सेवा की, वो भी कमाई हो गई। चलो दूसरों की सेवा नहीं की, अपनी सेवा कितनी की वो भी कमाई है। और खर्चा क्या कितना खर्चा किया? हाँ, वो धन का भी खर्चा है, संकल्पों का भी खर्चा है, दोनों ही समय का भी खर्चा है। और बाबा कौन सा स्वरूप में स्थित हुआ? होना क्या आत्मिक स्वरूप? और तो सारा दिन देखना है कि हम व्यक्त स्टेज में ज्यादा रहे, बिंदु की याद में ज्यादा रहे, निराकारी स्टेज ज्यादा रही, या मनन चिंतन मंथन में ज्यादा रहे, आकारी स्टेज में रहे, या साकार रूप में वाचा से दूसरी आत्माओं को समझाने में ज्यादा लगा रहे। और एक है सब बाबा स्वप्न किस प्रकार आया? तो लास्ट नाइट में जो स्वप्न आता है उसका मनन चिंतन करना। स्वप्न को मनन चिंतन नहीं कहा जाता, स्वप्न को कहा जाता है रात में सो जाते हैं, फिर सूक्ष्म शरीर इधर उधर भ्रमण करता है, कभी सुख भोगता है कभी दुख भोगता है। तो जो दुखमयी स्वप्न होते हैं उनको तामसी स्वप्न कहेंगे। किस स्वरूप में स्वप्न आए वो लिखना है। पूरा तो याद नहीं होता, स्वप्न तो थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा तो याद तो नहीं होता है? याद तो नहीं है, रिकलेक्शन नहीं होता पूरा से पूरा। कोई समय ऐसा होता है स्वप्न देखता है टूट जाता है, पूरा से याद नहीं होता। तो जितना याद होता है कोई लिख सकता है, जितना याद है उतना लिख लो। और अक्सर देखा है कि अपने घरों में लक्ष्मी नारायण का मूर्ति रखते हैं, लेकिन वह शंकर का मूर्ति या शिव का मूर्ति गाँव को बाहर में रखते हैं, ऐसा क्यों? लक्ष्मी नारायण मंदिर है, प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है। प्रवृत्ति मार्ग जो है वो जंगल में नहीं रहता है, नहीं चलता है। प्रवृत्ति मार्ग कहाँ चलेगा? संगठन में चलेगा, समूह में चलेगा। और शंकर उसका नाम तो मुसलमानों ने रख दिया खुदा। खुदा माने कोई उसका साथ न दे तो भी। रविंद्रनाथ क्या कहते थे?
टैगोर का नारा क्या था? कोई तेरा साथ नहीं दे तो तू अकेला चलो रे। उन्होंने ये कहां से उठाया? ये नारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहां से उठाया? संगम युग की यादगार है। बाबा ने जो बोला है, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ। आज में भी ऐसा हुआ और अंत में भी ऐसा होता है। और राम और रावण का राशि एक है क्या? और कृष्ण और कंस का राशि एक है? है क्या? क्यों? वो तो है ही, रा से शुरू होते हैं तो एक ही राशि हो गई। अच्छा। क्रा और कृष्ण और कंस और कर्ण एक ही राशि हो गई। बाबा, आज नेताजी का जन्म दिवस है और सारी दुनिया में नेताजी का जो मृत्यु रहस्य उसको लेकर के तोड़पाड़ हो रहा है। और 15 अगस्त को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भारत स्वाधीन हुआ, ब्रिटिश लोगों ने भारत को स्वाधीनता दे दिया, लेकिन स्वाधीनता जो जिस शर्त में दिया, जी नेताजी को युद्ध विरोधी घोषणा करके ब्रिटिश लोगों ने भारत को स्वाधीनता दिया और गांधी जी नेहरू ने वो शर्त मान लिया, तो इसको स्वाधीनता कहेंगे। और बाबा ने बोला है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। और महाभारत युद्ध सत्य और असत्य का युद्ध है। सत्य के लिए अर्थात धर्म के लिए जान भी देनी पड़े तो देना है। इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। जो सत्य की बात में समझौता कर लेते हैं, अच्छा आधा हम ये मान लेते हैं, आधा तुम ये मान लो, तो वो सत्य नहीं रहता। इसलिए गांधी जी का जो समझौता था वो बंटवारे का था। क्या? पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान अलग, ये एक बाप की संतान हुए। फिर लेकिन नेहरू जी तो मान लिया था। क्या? ये जो नेताजी को मतलब माने युद्ध विरोधी घोषणा किया ब्रिटिश लोगों ने, और अगर नेताजी अगर जीवित भी रहे तो ब्रिटिश के हाथ में इसको सरेंडर करना पड़ेगा। इन बातों से कुछ निकलता नहीं है। अब उनकी उम्र क्या होनी चाहिए वे नेताजी की? 111। इतनी उम्र में आदमी जिंदा रहता है हिंदुस्तानी? वो तो शिव बाबा को पता होगा, क्योंकि शिव बाबा को पता होगा। अरे भारतवासी इतनी उम्र तक जिंदा रहते हैं? भारतवासी अभी नहीं बाबा, ऐसे हो सकता है लाखों में कोई एक जिंदा रहते हैं। हाँ, तो वही आत्माएं जिंदा रहती हैं जो अभी लास्ट में उतर रही हैं, देवी देवता सनातन धर्म की। तो नेताजी अभी मर गया। तुम्हारी भावना अगर नेताजी में बैठी है, गांधी जी में बैठी है, तो हम उस भावना को क्यों उतारेंगे? सारी दुनिया में इस बात को लेकर के बहुत कुछ होता है। और सारी दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या होता है। साइंस को लेकर के सारी दुनिया पीछे पीछे भाग रही है, तो हम भी पीछे पीछे भागें क्या? बाबा जब बोलेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे। शिव बाबा क्यों बोलेगा साइंस के पक्ष में, जबकि जानता है साइंस भी विनाशकारी है। बोर्ड में लिख के थोड़ी देगा। बाबा का नेताजी बैठा हुआ है, इतना जान लीजिए। बाबा जो एडवांस ज्ञान जो एडवांस निकला है तो मनन चिंतन के आधार पर, तो मनन चिंतन करते हैं। मनन चिंतन के आधार पर एडवांस ज्ञान निकलता है। मनन चिंतन मनुष्य करता है या भगवान करता है? मनुष्य के, तो मनुष्य जो करता है वो आधार कहें। तो बेहद में नेताजी कौन बाबा? अरे वो अपनी बात बोल रहा है, उसकी बुद्धि वहीं लगी हुई है। हाँ हाँ, मनन चिंतन
मनन चिंतन जो है वो मनुष्य करता है, भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार नहीं। लेकिन भगवान ने जो महावाक्य बोले हैं ब्रह्मा के तन से, जो महावाक्य बोले हैं वो शिव ने बोले हैं, कोई मनुष्य आत्मा ने नहीं बोले। लेकिन शिव के जो भी महावाक्य हैं ब्रह्मा के मुख से, उनके ऊपर बुद्धि चले, मन चले, मनन चिंतन मंथन चले। तो वो तो राम बाप करते हैं। हाँ जी। तो वो जो मनन चिंतन का जो है वो कि सुप्रीम जो राम बाप तो मनन करते हैं, तो जो कुछ करते हैं राम बाप वो सब जो कुछ करते हैं सो थोड़े ही नहीं, जो सबके राइट हो जाते हैं कि ना, उसका सुप्रीम कोर्ट राय देते हैं ये राइट है। राइट उतना ही होगा जितनी एक्यूरेट याद होगी। अगर याद में रह करके मनन चिंतन मंथन किया जाएगा, बीज रूप स्टेज में रह करके मनन चिंतन मंथन किया जाएगा, वो सच्चा होगा। और देह अभिमान में रह करके जितना किया जाएगा वो झूठा होगा। मनुष्यों से प्रभावित होकर के जो मंथन किया जाएगा वो झूठा होगा। लेकिन बाबा ज्ञान पर इतना चेंजिंग होने जा रहा है, तो ज्ञान जो इतना चेंजिंग हो रहा है ना, चेंजिंग हो रहा है ना। चेंज भी अगर होगा तो मुरली के आधार पर चेंज होगा। लेकिन पहले तो पता नहीं था, ऐसा हुआ, बाद में अभी हाँ, तो वो मुरली के आधार पर ही माना जाएगा। चेंज जो है वो मुरली के आधार पर चेंज मानेंगे या मनमत के आधार पर कोई चेंज स्वीकार कर लेंगे, बस। हाँ, तो बाबा ब्राह्मण पस्त में आता हूँ, ब्राह्मण पस्त में जाता हूँ। हाँ, ये बात जब था पहले। हाँ, तो ब्राह्मण पस्त तो आता हूँ, तो इसका मतलब तो पहले तो हम था 60, जब पिता का 60 इयर्स हुआ, उसमें शिव भगवान आया था। ठीक है। लेकिन बाद में ब्राह्मण पस्त में जाता हूँ तो 36 होगा ना, उसका पहले हैं जे 76 होगा, वो 36 होगा। 36 में कि ब्राह्मण पस्त में उस जो पुस्तक में जाता हूँ, ये शब्द है तो कुछ नहीं। हाँ। जो ब्राह्मण पस्त होगा तब जाएंगे क्या? जब ब्राह्मण पस्त में आता हूँ तो पहले सिर्फ 60 साल ही उम्र वानप्रस्थ की नहीं मानी जाती। 60 साल से वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। आपने ऐसा समझ लिया कि 60 साल की उम्र ही वानप्रस्थ अवस्था है, 61 साल की वानप्रस्थ नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं है। हाँ, तो जाता हूँ, इसका मतलब क्या है? लास्ट माने चाहे 61 हो, 65 हो, 70 हो, उसको वानप्रस्थ ही कहेंगे। उस अवस्था में है, उस अवस्था में हाँ, वाणी से परे जब जाएंगे तो वानप्रस्थ अवस्था होगी। तो वाणी से परे तो बाबा 2018 में जाएंगे। है, 2008 में तो वाणी से परे चले जाएंगे। हाँ, जब ज्ञान पूरा हो जाएगा, आत्मिक स्थिति पक्की हो जाएगी, ब्राह्मण सो पक्का ब्राह्मण सो क्या बन जाता है? जब देवता बन जाता है, देवता स्वीकार कर लिया जाता है, नारायण का पाठ संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाता है, प्रजापिता प्रत्यक्ष हो जाता है, तो बात खत्म हो जाती। फिर बोल बोल करने की दरकार ही क्या रह गई? बाबा राम ही रावण बनता है, तो कृष्ण ही कंस बनता है लास्ट में। हाँ, 2036 के आसपास। हाँ, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में सबसे जास्ती तमो प्रधान कौन बनेगा? लेकिन बाबा तो सत्यनारायण बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं, तो कैसे रावण का पाठ बताते हैं? कैसे? बाप बोलते हैं बाप विदेशी बन करके आए हैं। क्या बन करके आए हैं? तो नहीं विदेशी, तो पार्ट बजाते हैं, ऐसा दिखाते हैं। विनाश के लिए नहीं तो इतनी जो सृष्टि है जिसमें एक से एक तमो प्रधान आत्माएं भरी पड़ी हैं और उनका बहुत भारी हुजूम है, उनका पराभव कौन करेगा? बच्चे, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तो सिर्फ अच्छे अर्थों में ही बाप है या ब्लैक वे में भी बाप है? स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये मुरली में क्यों बोला? बाप है तो वो अधिपत्य है, मालिक है। और बाबा सर्प जब केतु देखते हैं तो अंध हो जाता है। हाँ जी। संगम युग में
बोला जोगी आत्मा तो देववान का छिलका उतरेगा तो उसी टाइम में जोगी आत्मा का हाल क्या होगा? आपको तो अरे छिलका उतर गया फिर थोड़ा ही अंधा होता है। छिलका उतर गया, आंखों के ऊपर का छिलका नहीं उतरेगा। जब सर्प के ऊपर का छिलका ही उतर गया तो फिर आंखों के ऊपर जो छिलका होगा, सारे शरीर पर जो छिलका होगा, सारे शरीर का छिलका उतरेगा तो आंखों के ऊपर भी छिलका उतर जाए, फिर वो अंधा कहां रह जाएगा? पहले छिलका उतरने से पहले अंधा होता है, माने बहुत ही देहभान बढ़ जाता है। देहभान का छिलका इतना ज्यादा बढ़ जाता है जितना और किसी प्राणी में नहीं होता। बाबा मुरली के आधार पर तो बाबा जोगी आत्मा को तो देववान का छिलका उतरेगा तो जोगी आत्मा का हाल क्या होगा? अभी शूटिंग हो रही है, शूटिंग में अपने दिल से पूछो कि हम भ्रष्टाचार की ओर जा रहे हैं या शिष्टाचार की ओर जा रहे हैं। माया हमको कहां लिए जा रही है? इतना पुरुषार्थ करते हैं फिर भी वृत्ति नीचे जा रही है या ऊपर चढ़ रही है? हैं? ऊपर चढ़ रही है, नीचे जा रही है। इससे साबित होता है देवभान का छिलका बढ़ रहा है क्योंकि शूटिंग का पीरियड चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है कोई में छिलका धीरे धीरे चढ़ता है और कोई में छिलका बहुत तेजी से चढ़ता है। जैसे इब्राहिम आता है और इब्राहिम इस्लाम धर्म के नारायण में प्रवेश करता है तो इस्लाम धर्म की जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो द्वापर के आदि में ही तमो प्रधान बन जाती है या धीरे धीरे तमो प्रधान बनती है? धीरे धीरे बनती है, आदि में ही तमो प्रधान बन जाती है। और सूर्यवंशी आत्माएं धीरे धीरे तमो प्रधान बनती है, आखिरी जन्म में जाकर के पूरी अंधी हो जाती है। और अच्छा बाबा, मैं बोल रहा हूँ जैसे रावण को 10 मासा दिखाता है और दुर्गा को 10 हाथ दिखाता है, तो मतलब क्या है? ये नहीं समझ में। भुजाएं होती हैं मददगार की निशानी। क्या? जैसे विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते हैं, दुर्गा को 10-20 भुजाएं दिखाते हैं, तो उनकी भुजाएं उनके मददगारों की निशानी है। परंतु रावण को 10 शीश दिखाते हैं। इसका मतलब यह है कि रावण को भुजाएं तो होती ही हैं, मददगार भी होते हैं, लेकिन तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग प्रकार का पंचायती राज्य भी बहुत होता है। अनेक मतें होती हैं, एक की मत न मिले दूसरे से, उसको कहते हैं मंत्रियों का राज्य। राजा तो ऐसे हो जाता है राष्ट्रपति जैसे कठपुतली। दूसरे शब्दों में कहें प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य, पंचायती राज्य। तो अंतर समझ में आया कि रावण को सर्वभूत दिखाते हैं माने अनेक मतों वाला है, और राम को एक सर दिखाते हैं। भुजाएं दोनों को बहुत है। ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को 5 मुख भी दिखा दिए। और बिहार का नेताजी कौन है? क्या रात भर टीवी देखते रहते क्या? बिहार का गांधी, बिहार का नेहरू बाबा, राम के आत्मा, बिहार का गांधी दादा लेकर। जब त्रिमूर्ति में नरम दल है तो त्रिमूर्ति में गर्म दल भी है। नरम दल की याद है हरा रंग और गर्म दल की याद है लाल रंग। लाल रंग होता है क्रांतिकारी। तो क्रांति जो है
वो चारों तरफ अशांति पैदा कर देती है। संपूर्ण अशांति के बाद, संपूर्ण क्रांति के बाद संपूर्ण शांति होती है। अगर संपूर्ण क्रांति नहीं हुई तो संपूर्ण शांति भी नहीं हो सकती। अति के बाद हमेशा अंत हो जाता है। इसलिए अति से घबराने वाला नहीं होना चाहिए, भाग खड़ा होने वाला नहीं होना चाहिए। और बाबा आप तो बोला है ना मूली में ये बाबा को बच्चा सब फैमिलियर है तो खुशी होना चाहिए ना। है मेरा बाप को बच्चा तो सब फैमिलियर है, फैमिलियर मैंने एक ही फैमिली में है, हाँ। एक ही फैमिलियर परिवार मुक्त है तो खुशी होना चाहिए ना संबंधित से। हाँ। तो फैमिलियर में तो बीच बीच में क्यों गड़बड़ हो जाता है बच्चे को अंदर में, बीच बीच में गड़बड़ तो होता ही है ना बच्चे को अंदर में, अंदर अंदर। आप अपनी भाषा में बंगाली में बोलिए, जो कहना चाहते हैं सही नहीं बोल रहे हैं ना। बाप को बच्चा तो सब परिवार भुक्त है ना, सबको मतलब तो खुशी होना चाहिए ना। आप तो बोला है ना मुरली में, तो बच्चे को बीच बीच में बच्चे का अंदर में गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में क्यों? आपने बोला है हैप्पी फैमिली है, हैप्पी फैमिली है, आनंदित सुखी है, तो उसमें कभी कभी झगड़ा लड़ाई भी हो जाता है। माने ये दुखधाम है या सुखधाम है? दुखधाम है तो दुख होना ही है। ये अभी दुखधाम कहेंगे या सुखधाम कहेंगे? दुखधाम में तो बात ही खत्म हो गई। बीच बीच में लड़ाई होने वाला है। हैप्पी फैमिली। मधुबन में माया आती है या नहीं आती है? आती है। जब माया मधुबन में भी आती है, बाप के बच्चों में भी प्रवेश कर जाती है, तो फिर एक बाप के बच्चे कहाँ हुए? सब एक जैसे निश्चय बुद्धि हो तो एक बाप के बच्चे हो। हाँ जी बाबा क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बिहार का अरे उसका भी क्लियर हो जाने दे। हाँ जी, मुरली में गांधी जी के बारे में बोला है, तो गांधी का पाठ बेहद में किसके ऊपर लागू होता है? हैं? दादा लेखराज के ऊपर लागू होता है। गांधी राम राज्य चाहते थे, लेकिन और ही रावण राज्य हो गया। माने संपूर्ण क्रांति के बगैर संपूर्ण शांति, संपूर्ण राम राज्य हो ही नहीं सकता। ऐसे ये तो नरम दल की बात हुई। अब गरम दल का मुखिया कौन? वो लाल रंग दिखाया है। और बाबा हाँ, रामायण में सिंधु मुनि है ना, है अंध मुनि, सिंधु मुनि है। सिंधु मुनि का जो मृत्यु हो गया दशरथ द्वारा, तो सिंधु मुनि का ब्याह करा सकिया। सिंधु मुनि कौन है? क्या बता रहे? दो मुनि होता है बाबा, एक अंधा होता है, एक सिंधु होता है, दो मुनि होता है। तो सिंधु मुनि जो मारा गया है किसका बाजा? अंधा मुनि का पुत्र है बाबा। और दशरथ जी जब मृगा में गए थे ना बाबा, हैं? दशरथ जब मृगा में गए थे शिकार खेलने। हाँ वो सप्तपदी बाण मार दिया ना, हाँ वो अंधा मुनि का पुत्र जो सिंधु था, वो पानी भरने के लिए गए थे, वही उसको बाण लग गई, वो मर गया। इसका बुरा श्रावण कुमार सिंधु मुनि वेल बोल रहा है वो तो। श्रवण श्रवण का नाम सिंधु ऐसा है। मुरलियों में जो बात बाबा ने शास्त्रों की बोली है, वो तो शास्त्रों की बात सार वाली बात है। अव्यक्त वाणी में भी जहाँ कहीं शास्त्रों की बातें आ जाती हैं, वो भी सार वाली हैं। क्लैरिफिकेशन में भी सुप्रीम टीचर जहाँ जहाँ शास्त्रों की बातों का उल्लेख करता है, वो भी सार है। बाकी शास्त्रों में सब भूसा है, तो भूसा उठाने में क्यों लगे रहते?
आगे चल, भूसा इसलिए है कि अभी ड्रामा पूरा क्लियर नहीं हुआ है, शूटिंग चालू है। जब संपन्न स्टेज पर आखिरी शूटिंग होगी तो जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है सारी बातें क्लियर होने लगेंगी। इसलिए बुद्धि जितना सार वाली हो उतने ही विस्तार में जाए। तो भागवत में, रामायण में, महाभारत में जो भी लिखा हुआ है उसको इस समय तुम टैली कर सकते हो। माना टाइम वेस्ट करना चाहो तो टाइम वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। ये नहीं डायरेक्शन दिया टैली करो, क्या डायरेक्शन दिया? तुम अपना बुद्धिवाद दिखाना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी इसमें जाने में फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ उन्हीं बातों में है कि हम बाप को याद करें। जैसे कोई माँ होती है बच्चे को याद करती है तो बच्चे की तोतली भाषा याद आती है कि नहीं? बच्चा ऐसे बोलता है, बच्चा ऐसे बोलता है, वो भी तो माँ का प्यार साबित करता है ना। तो ऐसे ही बाबा ने क्या बोला, बाबा जो जो बातें बोलते हैं उन बातों पर विचार सागर मंथन करना, उनकी डिटेल में जाना। और बाबा तो आप मुझे बोला है ना जो बाबा, हाँ, जो सूर्य का घोड़े का, सूर्य का रथ में 7 घोड़े हैं, हाँ, वो 7 नारायण है, हाँ, हाँ। उसका सारथी वो कौन है बाबा? अरे सूर्य जो है वो ज्ञान सूर्य है, हाँ जी। और ज्ञान सूर्य शिव है। लेकिन सूर्य सुनो तो, जो ज्ञान सूर्य शिव है उसके 7 घोड़े हैं जो मन बहुत चलाते हैं, माने मनमत चलाने वाले हैं। श्रीमत जैसी मिलती है वैसा चलने वाले नहीं है। तो ब्रह्मा की आत्मा ज्यादा मनमत चलाती है या ब्रह्मा के बाद आने वाले 7 नारायण ज्यादा मनमत चलाते हैं? ब्रह्मा मनमत चलाता है, वो तो बच्चा है, उसकी मन चलता ही नहीं। वो तो हिमालय है, बर्फ से ढका हुआ, बर्फ की तरह बुद्धि जाम है, बच्चा बुद्धि है। हाँ, जो बाकी और 7 नारायण हैं, 7 विधर्मी ब्रह्मा वत्स, वो ऐसे हैं जो मन चलाने वाले हैं। इसलिए वो मन रूपी घोड़ा है। उन मन रूपी घोड़ों को चलाने वाला कौन है? नहीं, वो तो सूर्य है ना, वो तो सूर्य का रथ है। यहाँ सवाल है सूर्य के रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? शिव बाबा तो सूर्य हो गया, राम बाबा, अरे वही शिव बाबा कहेंगे, राम को ही तो सूर्य कहेंगे। तो उन 7 को चलाने वाला मुखिया कौन? यज्ञ में कौन मुखिया रहा? 7 नारायणों को चलाने वाला मुखिया कौन रहा? है। वो तो यज्ञ के आदमी ही चला गया, ब्रह्मा बाबा। और लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण और सीताराम सब तो आगे रहते हैं, लेकिन शंकर पार्वती लास्ट में। और रोज की मुरलियां रोज सुना करो, रोज पढ़ा करो, भाई वही बातें बार बार आती हैं। सीता राम, राधा कृष्ण, इनमें माताओं का नाम पहले है और पुरुष नाम बाद में, क्योंकि ये देवताओं के पार्ट हैं, ये देवताएं हैं। लेकिन शंकर पार्वती देवता नहीं है, उनका टाइटल भगवान भगवती का है। इसलिए भगवान बड़ा या भगवती बड़ी? भगवती छोटी है और भगवान बड़ा है, इसलिए शंकर पहले और पार्वती बाद में।
देवी देवता जो धर्म स्थापन होता है उसमें बाबा कन्याओं माताओं को आगे रखता है या पुरुषों को आगे रखा है? कन्याओं माताओं को शिव बाबा ने आगे रखा है। अगर देवियों की भर्त्सना होगी, देवियों का मान सम्मान नहीं होगा तो देवता धर्म स्थापन होगा ही नहीं, आसुरी धर्म स्थापन हो जाएगा। जैसे और जो अवतार हैं, जानवरों के अवतार, वो धरणी को आधार मान करके नहीं चलते हैं, कन्याओं माताओं को आधार मान करके नहीं चलते हैं, उनकी भर्त्सना करते हैं, अपमान कर देते हैं। इसलिए वो जानवरों के अवतार हैं, विधर्मियों का पोषण करने वाले बन जाते हैं, विधर्म में चले जाते हैं, विपरीत धर्मों में चले जाते हैं। लेकिन रामकृष्ण जो हैं वो कन्याओं माताओं रूपी धरणी को आधार मान करके चलते हैं, ज्ञान को आधार नहीं मानते। किसको आधार मानते हैं? कन्याओं माताओं को आगे बढ़ाना है। इसलिए जहां कन्याओं माताओं की महिमा होती है, उनको आगे रखा जाता है, वहां देवताएं वास करते हैं। देवता धर्म बनता ही है इस आधार पर कि बाबा ने जो डायरेक्शन दिया उस डायरेक्शन को हम फॉलो करें। उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया, खुद आगे हो गए, कन्याओं माताओं को पीछे कर दिया, तो आसुरी धर्म के सरपरस्त बनेंगे, देवी देवता धर्म के सरपरस्त नहीं बन सकते। और बाबा वैसे बाप तो रचयिता है ना, तो बाप ही तो फिर सबको पार्वती देता है और फिर भी डिवोर्स भी देता है। इसको बाप क्या है? बाप भी तो रचयिता है ना, अशिष्ट रचयिता। बाप रचयिता है। हाँ जी, बाप ही पार्वती देता है बच्चा को और बाप ही डिवोर्स देता है। इसको माने क्या है? बाप बच्चों को फारकती देता है। बेहद का बाप, बेहद का बाप बच्चों को फारकती देता है या हद का बाप देता है? हद के बाप फारकती देते हैं। हाँ, मतलब क्या है? क्यों? बेहद की माताएं नहीं, जो हद की माताएं हैं वो फारकती नहीं देती हैं, है? दुनिया में तो माताएं भी फारकती देती हैं, डाइवोर्स देती हैं, बच्चे भी डाइवोर्स देते हैं, बाप भी डाइवोर्स देते हैं। लेकिन बेहद में, बेहद का बाप बच्चों को कभी फारकती नहीं देता है। डिवोर्स देता है न डाइवोर्स देता है। डाइवोर्स देता है, बोला है बेहद का बाप, ना बेहद का बाप, बेहद का बाप डाइवोर्स देता है, फारकती देता है। तो कौन बाप देता है? हद का ना बेहद का? हद का देता है। तो इसका मतलब क्या है? और जितना मुरली पड़ी होगी उतना ही तो बोलेगी माता। हाँ जी बोलो। इसका मतलब क्या है? हद के माँ बाप जो हैं वो बच्चों को फारकती देते हैं या बच्चे माँ बाप को हद के फारकती देते हैं, लेकिन बेहद में सिर्फ बच्चे ही फारकती देते हैं, बाप कभी बच्चों को फारकती नहीं देते हैं। बाप डाइवोर्स भी नहीं देते हैं, बच्चे खुद ही छोड़ करके चले जाते हैं। बाबा तो प्यार का सागर है। हाँ, वो फारकती कैसे देगा? और फारकती देने वाला होता तो 70-71 साल हो गए, इतने बाबा बोलता है कि मेरे को याद करो, ऐसा करो, वैसा करो, और बच्चे सुनते ही नहीं। लौकिक बाप तो इतनी अवहेलना करें तो लात मार के कहाँ का कहाँ पहुंचा देता है। फारकती देगा तो बाप के नाम पर कलंक लग जाएगा। है? फारकती देगा तो बाप के नाम पर कलंक लग जाएगा। हाँ, फिर प्यार का सागर कैसे कहा जाएगा? बाप कल्याणकारी है ना। हाँ जी, ये नाम पर तो कलंक लग जाएगा। इसीलिए तो माता तो उल्टा बोल रही है। नहीं बाबा, कोई कन्याएं तो घर में रहती है ना, इसलिए बोलता है कि उनको तो यहाँ क्लास में कोई कन्याएं घर में रहती हैं, उनको क्लास में आने के लिए मना किया जाए, इसलिए क्लास में आने के लिए मना किया है। गीता पाठशाला में जाने के लिए तो मना नहीं किया है। अरे
अरे गीता पाठशाला में जाने के लिए मना किया है क्या? नहीं, बाबा से मिलने के बाबा से मिलने के लिए। बाबा की डायरेक्ट, जो बच्चा बाप के डायरेक्शन पर ही नहीं चलता हो तो उसको क्या कहेंगे? निश्चय बुद्धि या निश्चय बुद्धि? वो तो निश्चय बुद्धि हो गया। लिख लिख करके देंगे, जहाँ बिठाएंगे वहाँ बैठेंगे, जहाँ बिठाएंगे, जहाँ चलाएंगे वहाँ चलेंगे, जो खिलाएंगे वो खाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। कागज पे तो बड़ी आसानी से लिख के दे देंगे। फिर आपको पास तो बच्चे को क्षमा ही है ना बाबा? है आपको पास तो बच्चे को क्षमा है ना? क्षमा है तो कह तो रहे हैं गीता पाठशाला में जाओ। बाप को पास नहीं आएंगे है वो बच्चे बाप को पास नहीं आएंगे। मुआ वाला बच्चा किसको कहते हैं? ऐसा बच्चा तो मरा भला। ये किसके लिए बोला? आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्चों को बाप अपने पास रखेगा या अवज्ञाकारी, नाफरमान, बेवफा बच्चों को अपने पास रखेगा? किसको रखेगा? और उसका कारण तो होगा ना है? कारण तो अभी तो कारण बता दिया। अवज्ञाकारी, हाँ, बाबा का घर छोड़ के अपने घर में रहने का कोई कारण होगा। 500 करोड़ बच्चे हैं, सबको बाप परम धाम ले जाते हैं और सबको घर में रखने के लिए ले जाते हैं, लेकिन दुकान संभालने के लिए कौन से बच्चों को भेजते हैं? जो आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बच्चे होते हैं उनको नई दुकान संभालने के लिए भेजते हैं या सबको भेज देते हैं? फिर ऐसे यहाँ भी है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन सी सोल है? ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन सी सोल? सुप्रीम सोल। ब्रह्मा विष्णु शंकर हाँ, कौन सी सोल? कौन सी सोल? मूर्तियां किसकी हैं? मूर्तियां साकार की होती हैं या आकार की होती हैं? तो फिर मूर्तियां हैं तो जरूर कोई साकार रहे होंगे। तीन आत्माएं हैं जो साकार शरीर भी धारण करती हैं, लेकिन निराकारी स्टेज नहीं इतनी जल्दी बनती है, परंतु आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज धारण कर लेती है, इसलिए सूक्ष्म शरीरधारी कहे जाते हैं। हाँ। दादा लिंगराज ब्रह्मा तो पाठ बजाने वाली शिव की सोल है ना, जैसे शंकर का पाठ बजाने वाले शिव है। दादा लिंगराज ब्रह्मा कृष्ण वाली आत्मा कर्णधारी है। हाँ। वो पाठ बजाने वाले शिव की सोल है ना। पाठ बजाने वाले उसके अंदर में जो शिव की आत्मा है, शिव की सोल को पाठ बजाया। हाँ हाँ, वही बोल रहे हैं। हाँ, माँ का पाठ बजाया। राम के अंदर में जो पाठ बजाने वाली है वो भी शिव की सोल है, लेकिन बाप के रूप में पाठ बजाता है। समझ में नहीं आया। वो माँ का पार्ट है, ये बाप का पार्ट है। माँ सहन कर लेती है बच्चों का, बाप सहन नहीं करता है। घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए कोई भी मनुष्य तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। माँ थोड़ा ही सामना करती है बच्चों का। बच्चे तो सारी दुकान संभालने वाले मालिक बन गए, माँ कैसे मालिक उनका मुकाबला करे? माँ आसक्त हो जाती है। बाबा विष्णु तो माँ बाप का कॉम्बाइन रूप है। हाँ जी, हाँ हाँ, वही बोल रहा है। और है, हाँ जी, सब लड़ाई लगे। बिल्कुल पूछना है, जो कर्मातीत अवस्था प्राप्त होने के बाद है। आत्मा का अंदर क्या कमी रह जाती है, जो उसका हमारा लड़ाई करना। जो कर्मातीत स्टेज हो जाता है वो लड़ाई की चिंता ही नहीं करता है, कितनी भी लड़ाई होती रहे। जो कर्मातीत स्टेज वाला है वो डरेगा किसी से? वो तो निडर हो जाता है। लड़ाई की बात तो आया, लड़ाई लड़ते हैं कौन? असुर लड़ते हैं। वो सत्य के पक्ष पर अडिग रहता है, डिगता नहीं है। धरत परिये धर्म न छोड़िए। लड़ाई की कोई बात नहीं है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगा, सत्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ेगी, सत्य छोड़ करके भाग जाएंगे। नहीं समझा था इसलिए पूछ रहा है। अरे कर्मातीत अवस्था में ही सत्य की लड़ाई होगी,
या कर्मातीत अवस्था नहीं है, देह अभिमानी है, तब सत्य के लिए लड़ाई लड़ सकेगा। लड़ाई सत्य के लिए 100% सच्ची लड़ाई कौन लड़ेगा? जो जीते जी मरा हुआ होगा, कर्मातीत होगा, या जो देह अभिमानी होगा वो करेगा लड़ाई। जो जीते जी मरा हुआ होगा वही धर्म के लिए मरेगा, सच्चाई के लिए मरेगा। झूठा होगा तो आधा असत्य ग्रहण कर लेगा। स्वदेशी आंदोलन जब हुआ ऐसा ही हुआ था है, जैसा स्वदेशी आंदोलन जब हुआ था हाँ तो ऐसे ही वो होकर के लड़ा था। हाँ जी। बाबा देह पतित होता है, आत्मा भी पतित होता है। पतित माना झूठा होता है ना? देव पतित होता है, शरीर पतित होता है, देह आत्मा भी पतित होता है। देह सदैव पतित नहीं होती। होता है। जब आत्मा पावन होती है तो देह भी पावन होती है। जब आत्मा पतित बनती है तो देह भी पतित बनती है। आत्मा पतित होता है, पतित माना झूठा होता है ना? हैं? पतित माना झूठा होता है। पतित का मतलब ही है ऊपर से नीचे गिरना। ये झूठा। आत्मा कहते हैं मन और बुद्धि को। हाँ जी, ये मन बुद्धि जब ऊपर चढ़ती है तो पावन है, और मन बुद्धि जब नीचे जाती है तो पतित है। पतित का झूठा कहा जाता है। बिल्कुल, जो नीचे गिरेगा। तो आत्मा भी झूठा होता है क्या? है? आत्मा भी झूठा होता है। आत्मा भी झूठा होता है। हाँ, पतित अगर नीचे की ओर जा रही है, माने धरने की तरफ बुद्धि जा रही है, 5 तत्वों की ओर बुद्धि जा रही है, 5 तत्वों के बने पदार्थों की ओर बुद्धि जा रही है, 5 तत्वों के बने शरीरों की ओर बुद्धि जा रही है, तो पतित है। तो बाबा बोलते हैं क्यों आत्मा को सत्य है, आत्मा झूठा नहीं होता है। ये भी कैसे में हुआ? क्या बाबा बोला कि आत्मा सत्य होता है, आत्मा कभी झूठा नहीं होता है। आत्मा कभी झूठा नहीं होता है? भाई बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। अच्छा शांत हो जाओ। हाँ, पूरी बात बोलो। ये आत्मा सत्य है, बाबा बोले हैं। आत्मा कौन सी सत्य है? परमपिता परमात्मा की आत्मा सदैव सत्य है कि हर आत्मा सत्य है? आप एक बात बताइए। एक आत्मा सदा सत्य है, गॉड इज ट्रुथ है, और बाकी आत्माएं नंबरवार सत्य की स्टेज में रह पाती हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। हाँ जी, वो एक है जो सदा शिव है, सदैव सत्य है, और जो सत्य है वही कल्याणकारी है। अगर जितना भी असत्य है परसेंटेज में, उतना ये कल्याणकारी बनती है। एक आत्मा ऐसी है आत्माओं के बीच में जो शिव समान कल्याणकारी बन जाती है। फिर कलयुग के अंत में उतनी ही 100% अकल्याणकारी भी बन जाती है। किस लिए? असुरों का संहार करने के लिए अकल्याणकारी बन जाती है। कल्याण जो है आत्म की स्थिति में रहने वाले बच्चों का कल्याण है। जिन्होंने आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस ही नहीं की, उनके लिए कल्याण होगा। और 2000 की एक अभ्यास में है कि भारत 2000 की एक अभ्यास में पॉइंट है कि भारत पहले गिरते हैं, उनके बाद सब गिरते हैं। फिर बोला भारत ही रिस्पॉन्सिबल है, भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। पहले जब द्वापर शुरू होता है तो पहले देह अभिमानी कौन बनता है? अरे मुरली में बता दिया, जो पहला ब्राह्मण सो पहला देवता। पहला देवता भी वही बनता है, पहला क्षत्रिय भी वही बनता है, पहला वैश्य भी वही बनता है, विशेष भी वही बनता है, और पहला शूद्र भी वही बनता है, और जो पहला शूद्र सो पहला ब्राह्मण भी वही बनता है। ठीक बात तो है? हाँ, एक बात में सारी बातों का जवाब आ जाता। पतित दुनिया मेरी है तो पावन दुनिया मेरी नहीं है क्या? पतित दुनिया का भी एक सरपरस्त और पावन दुनिया का भी एक सरपरस्त।
सारी दुनिया का बीज एक ही है, चाहे वो स्वर्ग की दुनिया हो और चाहे नरक की दुनिया हो। किधर से बोल रहे हैं? हाथ उठा दो। हाँ, बांग्ला बोले तो बाबा। हाँ बोलो बोलो। हाँ जी हाँ जी। परंपरा से एक बात आती है कि नारी 3 कुल खाती है। नारी 3 कुल खाती है। 3 कुल, नारी 3 कुल खाती है। एक पितृकुल, हैं? एक पितृकुल, पति कुल। हाँ, एक पिता का कुल। हाँ, और एक वल्ली का कुल, एक पति का कुल और एक पुत्र का। हैं? बच्चों का कुल, बच्चे का कुल। माने ये है कि नारी जब गिरती है तो पति कुल का भी बर्बादी करती और अपने पिता की भी बर्बादी करती, ग्लानि कर देती है, और जो बाल बच्चे हैं उनमें भी वो ग्लानि चली जाती है। एक स्त्री अगर व्यभिचारिणी बन जाए तो जिस बाप से पैदा हुई उस बाप के कुल की भी बदनामी हो जाती, और जिस पति को उसने वर्ण किया है उसके कुल की भी बदनामी हो जाती, और जो उसके बच्चे पैदा हुए हैं वो बच्चे जहाँ कहीं भी जाएंगे समाज के लोग उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, ये पता नहीं कौन से बाप का बच्चा है। और बाबा जो जीते जी बढ़ेंगे वही नई दुनिया में नया नाम आएगा, उसका नया नाम क्या? तो 4.5 लाख आत्मा जीते जी मरेंगे, ठीक है। तो नया नाम जो आएगा वो नया नाम की बाप दादा देंगे क्या? बाप दादा बच्चों के पार्ट नहीं खोलते, बच्चे अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेंगे। बाप दादा एक एक का पार्ट नहीं खोलते हैं। कोई कोई के नाम तो अभी जैसे अष्टदेव का दूसरा मन का है, उसका तो नाम दिया है। कहाँ दिया है? किसी मुरली में नाम दिया है? अव्यक्तवाणी में क्या नाम है? योगिनी कौन है बताओ? काशी कौन है? माने बाप ने इशारे दिए हैं, ऐसे भी इशारा तो देंगे। बाप दादा जो हैं वो इशारे देते हैं, इशारों को असुर नहीं समझेंगे, जो देव आत्माएं हैं वो इशारों को समझ लेंगी। मंजूरी का नाम दिया है बाकी हाँ हाँ, जो सीधा नाम कहीं नहीं लिया है, सीधा नाम कहीं अव्यक्तवाणी में नहीं लिया है और सीधा नाम कहीं मुरली में नहीं लिया है। जो क्लैरिफिकेशन है, टीचर का जो क्लैरिफिकेशन है, उसमें भी ये एक मिसाल दिया है कि फलों का राजा होता है आम, और आम का जो फूल होता है उसको कहते हैं मंजरी। जितने भी राजाएं हुए हैं उन राजाओं में जितने भी फल हुए हैं राजा रूपी, उन फलों में सबसे श्रेष्ठ फल है आम्र, जो ज्ञान में आए और आते ही मर जाए। आम्र, आ और मर। फलों का रानी कौन होगा? हाँ, तो फलों की रानी भी ऐसी होनी चाहिए जो आए और मरे। मना मंजरी उसका नाम कहते हैं संस्कृत में। आम का जो फूल होता है उसको क्या कहते हैं? मंजरी, जिसने अपने मन को जला दिया।